बाजार में हमको दिखाई दे रही है जबरदस्त तेजी। क्या ये वाकई तेजी का माहौल है या फिर लग चुका है इन्वेस्टर्स के लिए यहां पर ट्रैप? क्या चीजें हैं जो आपको इस वक्त इस बाजार में तुरंत कर लेनी चाहिए? जानिए बातें शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड से इस समय आपको क्या करना चाहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं अंकित, आप है मार्केट माइस्ट्रो में। सेंसेक्स निफ्टी यहां पर ऑल टाइम हाई पे कामकाज कर रहे हैं। लगातार जबरदस्त तेजी हमको बाजार में देखने को मिल रही है। पिछले एक हफ्ता से बाजार जो है वो यहां पर हरे निशान से कामकाज कर रहा है। सबसे पहले हम कारण जान लेते हैं कि किन कारणों से ऐसा यहां पर हो रहा है। जो हमारी इकोनॉमी है वो ना यहां पर बात है कि चलती सिर्फ बिलीफ और होप से है। तो बाजार में यहां पर होप दिलाया जा रहा है कि एलटीसीजी आपको कट देखने को मिलेगा म्यूचुअल फंड में, जिसके कारण लोग बहुत सारा यहां पर पैसा यहां पर डाल रहे हैं। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि ये होप दिलाया जा रहा है, ऐसा 4 से 5 बार हो चुका है। जब बाजार में बड़ी बड़ी गिरावट यहां पर आ जाती है तो कौन जीनियस लोग हैं जो यहां पर खबर लेके आ जाते हैं कि एलटीसीजी टैक्स रेट यहां पर कट करने वाला है। फिर वो मीडिया में 2-3 दिन चलता है, बाजार हरे निशान पे चलता है, बहुत सारे लोग यहां पर लालच में पैसा लगाते हैं और फिर बाजार यहां से वापस रिबाउंड करके नीचे यहां पर आ जाता है। सेम हमको कॉर्पोरेट टैक्स रेट के कारण भी दिखा था। सिर्फ ये एक अकेला कारण नहीं है, ग्लोबल सेंटीमेंट अभी ठीक ठाक चल रहे हैं। अगर देखोगे तो बारिश यहां पर हो चुकी है, रिजल्ट का सीजन है, फेस्टिव सीजन है। इन सारे के सारे कारणों के एक साथ होने के, इसके साथ साथ बहुत ज्यादा ओवर करेक्ट बाजार यहां पर हो चुका था पिछले कुछ समय से। इन सारे कारणों के कारण बाजार यहां से तेजी पकड़ता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। अब बहुत सारे लोग यहां पर बोल रहे हैं कि बाजार तेजी पकड़ चुका है, अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी, जितना हो सके उतना पैसा यहां पर ऐड करो। लेकिन क्या सच में ऐसा है? जानते हैं ना इस वीडियो में। फंडामेंटल्स की मैं यहां पर बात करता हूं। देखिए, हमारे इकोनॉमी के 3 पिलर्स होते हैं। पहला पिलर होता है इन्फ्लेशन, दूसरा पिलर होता है जीडीपी और तीसरा पिलर होता है अनएम्प्लॉयमेंट। ये तीनों के कारण से ही हमारे कामकाज और इकोनॉमी चलती है। अगर आप ध्यान दोगे, इन्फ्लेशन ठीक है, इन्फ्लेशन यहाँ पर कंट्रोल में दिखाई देता है, लेकिन इफेक्टिव इन्फ्लेशन जो है हमारी रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं वो हम कहीं ना कहीं महंगी होते हुए दिखाई दे रही है। दूसरा यहाँ पर जो जीडीपी है वो लगातार यहाँ पर तेजी के साथ गिर रहा है। तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अगर आप देखोगे अभी अभी डाटा है पिछले कुछ 3 साल का, 8.5 कुछ यहाँ पर हमारा पहुंच गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर काफी तेजी से यहाँ पर बढ़ रहा है। तो तीनों चीजें यहाँ पर हमारे पॉजिटिव में नहीं है। अब आप बोलोगे यार अंकित क्या बात कर रहा है यार, जीडीपी ला दिया, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सब का यहाँ पर इन्वेस्टर को क्या लेना देना, या ये सबसे बाजार का क्या लेना देना? रुको ना, बताता हूँ वीडियो में। बाजार की फेयर वैल्यू क्या है? अगर बाजार बढ़ा है तो कितना बढ़ा है और कितना उसे नहीं बढ़ना चाहिए, और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, फंडामेंटल्स यहाँ पर क्या बताते हैं, हम इस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि 3 पिलर पे यहाँ पर हमारी इकोनॉमी यहाँ पर काम करती है। अगर आप देखोगे जीडीपी जो है वो 6% है एनुअलाइज्ड। अगर आप देखोगे पिछले क्वार्टर में 5% हो गया था, अभी एनुअलाइज्ड 6% के आसपास है। इन्फ्लेशन भी यहाँ पर 3% के आसपास है। तो 6 और 3 को अगर आप ऐड कर दोगे तो कुछ 9% के आसपास यहां पर आ जाता है, 9%। और उसमें अगर आप 1-2% का डिविडेंड ऐड कर दो तो 10 से 11%, चलिए मैक्सिमम 11% हम यहां पर लेके चलते हैं। ये हमारी इकोनॉमी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल यहां पर अगर आप बाजार में कामकाज देखोगे तो सेंसेक्स निफ्टी यहां पर तकरीबन 15% का रिटर्न दिए है पिछले साल में। होना चाहिए 11, दे दिए 15, यानी कि 4% के हिसाब से यहां पर बाजार ओवर वैल्यूड हमको दिखाई दे रहा है। एक बबल सा क्रिएट हो रहा है, एक ट्रैप सा यहां पर हमको दिखाई दे रहा है। तो निफ्टी की यहां पर एक्चुअल वैल्यू क्या है? अगर आप 4% माइनस कर दोगे तो 11,400 के आसपास निफ्टी आता है, और सेंसेक्स जो कि 40,000 के ऊपर अभी चल रहा है वो यहां पर तकरीबन 38,500 के आसपास यहां पर आता है। तो आप मुझसे सीधा सवाल पूछोगे कि क्या यहां पर एक ग्रोथ ट्रैप सा हमको दिखाई दे रहा है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल यहां पर फंडामेंटली बिल्कुल यहां पर हमको ग्रोथ ट्रैप यहां पर दिखाई दे रहा है। क्या करें यहां से? अगर आप म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की यहां पर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेसिक आपको यहां पर क्या करना है। देखिए, लार्ज कैप में किसी भी प्रकार का जबरदस्ती का लमसम ऐड ना करें। कब तक ऐड ना करें? जब तक हमारा जीडीपी डाटा हमको क्लैरिफाई नहीं करता है कि एक्चुअल यहां पर कंडीशन क्या चल रही है। तो लमसम आप बिल्कुल भी यहां पर अवॉइड करो। बाकी लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो का कोर हिस्सा होना चाहिए। तो SIP, STP और SWP आप यहां पर चालू रखो। SWP के बारे में मैंने आपको सितंबर में बताया था शुरुआत में वीडियो में कि SWP आप यहां पर 2 महीने के लिए रोक दो, आप यहां पर बाद में चालू कर लेना। तो अभी समय आ गया है, आप यहां पर चालू कर लो। सिर्फ सितंबर में ही मैंने आपको बताया था, सितंबर के शुरुआत में, कि देखिए सितंबर और अक्टूबर में बाजार में आप सबसे ज्यादा पैसा बनाने वाले हो। और सितंबर और अक्टूबर में क्या तेजी हमको दिखाई दी। पूरे साल का पैसा सितंबर और अक्टूबर में ही बाजार ने यहां पर बनाया है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, आपसे 6 महीने पहले ही बताया था कि सितंबर और अक्टूबर, मार्क करके रखिएगा मेरी बात, सितंबर और अक्टूबर में सब चीज यहां
पर सही हो जाएगा। तो आप अपना SWP यहां पर अब चालू कर दीजिए, क्योंकि अब यहां पर नवंबर आ गया है, अनसर्टेनिटी हमको यहां से दिखाई दे रही है। जहां तक बात है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में यहां पर क्या करें, तो देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप काफी ज्यादा अट्रैक्टिव यहां से हमको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लमसम मत करो, STP करो। थर्ड टायर बिजनेस मैंने पहले भी बताया था कि बहुत ज्यादा यहां पर अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। शेयर मार्केट के यहां पर बात करें तो देखिए शेयर मार्केट में काफी अच्छा समय है आपके पास सारे अपने पाप धो लेने का। थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताता हूं शेयर मार्केट में मैंने अभी क्या बोला। देखो आप अपने पाप कैसे धोगे, जो भी आप खराब आलतू फालतू कंपनी रखे हो उसको आप बेच दो, अच्छे फंडामेंटल वाले कंपनी में यहां पर निवेश करो। आप यहां पर याद रखिए खराब कंपनीज को परचेस करना बंद करें। सबसे पहला ऐसी कंपनी जिनमें कर्जे बहुत ज्यादा है, जिनमें मैनेजमेंट का इशू है, जिनमें क्वालिटी आपको दिखाई नहीं दे रही है, जिनका फ्यूचर अनसर्टन है, वो सब आप यहां पर बेच दो। आप फोकस करिए यहां पर देश की 10 सबसे बड़ी कंपनी में। मैं बार बार बोलता हूं वो आपका रिटर्न बनाकर दे देगी। अगर आप निफ्टी भी देखोगे तो निफ्टी का 90% रिटर्न देश की 10 सबसे बड़ी कंपनी बनाकर देती है, बाकी रिटर्न वो एवरेज होकर कम ऊपर नीचे हो जाता है। तो आप देश की 10 सबसे बड़ी फोकस करिए कंपनी में। इसके साथ 3-4 वंडरफुल बिजनेस आपको चाहिए वंडरफुल रिटर्न पाने के लिए। अब वो 3-4 बिजनेस आप कहां से खोजोगे, अगर आप यहां पर नहीं खोज पा रहे हो, आप एनुअल रिपोर्ट्स नहीं पढ़ पा रहे हो, तो देखिए मैंने यहां पर अपने मेंबर्स को यहां पर 5 या 6 कंपनीज बताई है, 5-6 कंपनीज बताई है। उसका अगर आप रिटर्न देखोगे पिछले 6 महीनों में तो बाजार का 4 से 5 गुना रिटर्न हमने यहां पर जनरेट किया है। वो कौन सी कंपनी अगर आपको जानना है वंडरफुल बिजनेस जो मोनोपोली क्रिएट करती है, जिनका कोई कंपटीशन नहीं है, तो वो आप सब्सक्राइब के बाजू में मेरे ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, वहां पर आप ज्वाइन कर लो, तो वो बिजनेस को आप फाइंड आउट कर लोगे। एक बार कर लोगे लाइफ टाइम उसको बाय करते चलो। देखिए सबसे बड़ा रीजन क्या है लोगों का शेयर मार्केट में फेल होने का, मैं बार बार बता रहा हूं। जब बुल मार्केट आता है, जब बाजार में तेजी आती है, न्यूज बनता है, तो बहुत सारे लोग यहां पर कोई भी कचड़े शेयर यहां पर परचेस कर लेते हैं, जिनका फंडामेंटल्स ठीक नहीं है, जिनमें कर्जे ज्यादा है, लोन ज्यादा है। तो वो यहां पर बाद में क्या होता है, शुरू में तो वो बाजार बढ़ रहा है तो वो बढ़ जाएगी, लेकिन जब बाजार गिरता है तो सबसे ज्यादा यही कंपनियां गिरती है। 50% तक आपका पैसा यहां पर सीधा डूब जाता है। बहुत सारी कंपनी का आप एग्जांपल उठाकर देख लो कि लोगों का पैसा आधे से भी ज्यादा कम हो गया है, फिर वो बोलते हैं कि यहां पर शेयर मार्केट खराब है। तो ऐसी कंपनीज में आप निवेश मत करें, इससे अच्छा है आप अपना पहला पैसा बचाएं। हमेशा याद रखिए शेयर मार्केट का यहां पर रूल जो वॉरेन बफेट ने कहा था कि रूल नंबर 1 कि अपने पैसे को ना गंवाएं, और रूल नंबर 1 कभी ना भूले। फाइनल कंक्लूजन मैं आपको दूं और काम की बात यहां पर करूं तो देखिए कैश रखो। अगर आप यहां पर बढ़े मार्केट में कैश लगा दोगे तो जब बियर फेस आएगा तब आपके पास यहां पर कैश नहीं बचेगा। गिरे मार्केट में अच्छे शेयर खरीदने के लिए आपके पास पैसा ही नहीं होगा, क्योंकि आपने बुल मार्केट में पूरा पैसा अपना लगाकर रख दिया है। तो बेटर रहेगा कि आप यहां से अपना पोजीशन एग्जिट करें, कैश को होल्ड करें, और जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तब आप दबा के पैसे लगाओ ना। पूरा कैश अभी बड़े मार्केट में लगा दोगे तो फिर आपके पास यहां पर बचेगा क्या। आप एग्जिट बोल रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि पूरा आपने पोर्टफोलियो खाली कर दिया और अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो 2 साल 3 साल। अपने पोजीशन से एग्जिट करो। जो भी पैसा 6 महीने पहले से मैं लगाने बोल रहा था कि अब लगाओ अब लगाओ अब लगाओ, उतने पैसे को आप जितना प्रॉफिट है उस प्रॉफिट के साथ में यहां पर एग्जिट करो। 20-30% अपना कैश यहां से बचा कर रखे, और जैसे ही मार्केट गिरे तो उस कैश